नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। आप लोग अवगत हैं कि बीपीएससी द्वारा एईडीओ का एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है। आगामी 10 जनवरी से जो है वो एईडीओ का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में बिहार स्पेशल का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोगों ने एईडीओ के सिलेबस में देखा होगा कि हर एक जीके जीएस के पोर्शन में, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, बिहार का जो है उसमें जिक्र किया गया है। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को या तो बूम करा सकता है या फिर आप जो है डाउन हो सकते हैं। वैसे भी जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको पता है कि जो बीपीएससी एग्जाम के जो 4 पिलर होते हैं, करंट, हिस्ट्री, साइंस और चौथा जो पिलर है वो है बिहार स्पेशल। और आप में से अधिकांश लोग चूंकि वनडे एग्जाम से आ रहे हैं तो आप लोग हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री है, चाहे करंट है, चाहे आपका जो है साइंस है। लेकिन बिहार स्पेशल जो है वो बहुत लोगों के लिए नया है। तो इसलिए मेरा ये प्रयास है कि आज से हम लोग जो है जो भी बचा हुआ समय है, चाहे आप दरोगा देने वाले हो, एडीओ देने वाले हो, चाहे बिहार एसएससी देने वाले हो, उसमें हम लोग ऐसे पोर्शन को लेकर आए जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए और एग्जाम में आपको सीधे सीधे 10 से 15 नंबर का बेनिफिट हो। तो निश्चित रूप से जो क्लासेस होंगी वो अब रेगुलर होंगी और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो आज से हम लोग जो है वो अंतिम प्रहार सीरीज, जो आपको दरोगा, एडीओ और बिहार एसएससी सब में काम कारगर होगा, उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल, स्टैटिक पोर्शन और जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो कहीं आपको एकत्रित रूप से या जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से नहीं मिल पाता है वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बिहार की बात करते हैं तो देखिए, ये बिहार का मैप है और आप सभी लोग अवगत होंगे कि आज जो बिहार है, ये नाम जो है वो बौद्ध बिहार से पड़ा है। बौद्ध विहार से पड़ा है। ठीक है, जो प्राचीन काल में जो विहार हुआ करते थे, विहार जहां पर जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल हुआ करता था, विहार, इसी विहार से इसी बिहार से जो है वो बिहार का उद्भव हुआ है। ठीक है, बिहार शब्द बना है। यहाँ पर जो है बौद्ध विहारों की अधिकता थी। ठीक है, तो ये तो नामाकरण की बात हो गई। हम लोग सारे चीजों पे, सारे फैक्ट एंड पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए, ओवरव्यू यही है कि ये बिहार का मैप है और बिहार के नॉर्थ में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपको नेपाल दिख रहा होगा। बिहार के नॉर्थ में जो है आपको यहाँ पर नेपाल दिख रहा होगा। ठीक है, लिखा हुआ। वहीं बिहार के जो है वो आप देख रहे होंगे नीचे, नीचे जो है वो झारखंड दिख रहा होगा, झारखंड जो कभी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बिहार के पूरब में देखते हैं तो यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा होगा। और वहीं बिहार के अगर हम पश्चिम में देखते हैं तो पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा। तो ये बिहार की जो है वो चौहद्दी है। ठीक है, जो कि आप लोगों के माइंड में छप जाना चाहिए कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और इधर जो है मैप पर पश्चिम होता है तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिलों की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपसे पूछा जाता है कि ये जो नेपाल से टच करने वाले जिले या फिर जो बंगाल से टच करने वाले जिले, झारखंड से टच करने वाले जिले, उत्तर प्रदेश से टच करने वाले जिले, तो ये जिले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन जिलों को भी आप लोग को क्रम से जो है पढ़ लेना है। जैसे अगर नेपाल से पूछेगा तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, यहाँ से तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यहाँ तक जो है ये आपका नेपाल बॉर्डर से टच करता है। वहीं अगर बंगाल बॉर्डर से पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल बॉर्डर से जो है वो आपका 3 जिला टच करता है। ये देखिए, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, वहीं अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड से, तो देखिए झारखंड जो है यहाँ से देखिए आपको कटिहार का कुछ पोर्शन, फिर आपका भागलपुर, फिर बांका, फिर जमुई, फिर नवादा, फिर गया, फिर आपका औरंगाबाद, फिर रोहतास। ठीक है, रोहतास से लेकर के और आपको जो है वो कटिहार तक झारखंड से टच करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में देखिए कौन कौन सा जिला टच करता है, तो पश्चिमी चंपारण, देखिए पहला है पश्चिमी चंपारण, फिर आप देखिएगा गोपालगंज, फिर आपका सिवान, फिर सारण, फिर भोजपुर जिसको आरा भी बोला जाता है, उसके बाद बक्सर, बक्सर बाद कैमूर और थोड़ा सा पोर्शन जो रोहतास का है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के लिहाज से आपसे पूछा जाता है। अब देखिए, इस मैप को बताने का कुछ प्रशासनिक रीजन भी है। कोई भी स्टेट, अगर कोई भी राज्य है तो उसको
शासन प्रशासन की दृष्टि से कुछ जो है क्षेत्रों में या कुछ जो है वो आप कह सकते हैं सब डिवीजन के रूप में बांटा जाता है। तो बिहार को टोटल जो है 9 कमिश्नरी में बांटा गया है। ठीक है, और इस कमिश्नरी वाइज जो है आप लोग कलर देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ से तो देखिए ये जो एक कलर का है वो एक कमिश्नरी के जिले हैं। जैसे अगर हम देखते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये 6 जिले जो हैं, ये 6 जिले जो हैं इनका नाम जो है, तो इनका नाम जो है वो आता है आपको तिरहुत प्रमंडल में। किस में आता है? तो तिरहुत प्रमंडल के 6 जिले हैं। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ देखिए मिथिला प्रमंडल, मिथिला प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 जिले आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए ये आपका जो है वो कोसी प्रमंडल, तो कोसी प्रमंडल में भी आपको जो है वो 3 जिले देखने को मिलते हैं। कौन कौन है? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये 3 जिले देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्णिया प्रमंडल, तो पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। कौन कौन? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। प्रमंडल को कमिश्नरी भी बोलते हैं, बहुत लोग जो है इसको कमिश्नरी से भी जो है संबोधित करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद भागलपुर में आपको जो है भागलपुर प्रमंडल में 2 ही जिले, भागलपुर और बांका है। उसके बाद देखिए आपको मुंगेर प्रमंडल, तो मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले हैं। कौन कौन है 6 जिले? तो देखिए मुंगेर है, लखीसराय है, शेखपुरा है, बेगूसराय है, खगड़िया है और जमुई है। ये 6 जिले यहाँ पे हैं। ठीक है, ये 6 जिले हैं। ये जो है यहाँ पर जो है 2 जिले हैं। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद देखिए आपको जो है पटना प्रमंडल, तो पटना प्रमंडल को हम लोग सेंट्रल रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल जोन भी बोलते हैं। इसमें देखिए कौन कौन है, इसमें आप देख सकते हैं कि पटना है, देखिए पटना है, पटना देख सकते हैं, पटना का मैप कहाँ, यहाँ यहाँ तक है, इस तरह से जो है पटना का मैप है। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरह से पटना का मैप है। पटना के नीचे आप यहाँ नालंदा देख सकते हैं, फिर भोजपुर है, फिर बक्सर है, फिर रोहतास है, फिर कैमूर है। तो ये 6 जिले जो है फिर पटना में, पटना के मतलब प्रमंडल में आते हैं। फिर अगर हम नीचे बात करते हैं तो नीचे जो है साउथ बिहार का जो है वो, जिसको हम लोग बोलते हैं मगध प्रमंडल, तो मगध प्रमंडल में आप लोग देखिए, तो मगध प्रमंडल में भी आपको 5 जिले हैं। कौन कौन है? अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा और औरंगाबाद, ये 5 जिले हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं अरवल और जहानाबाद, ये पहले एक ही जिले हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन 2001 में जो है जहानाबाद से अरवल अलग हो गया और बिहार का 38वां जिला बना अरवल। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोगों ने एक मतलब मैंने ओवरव्यू देने का प्रयास किया कि ये जो है बिहार है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा जो है फैक्ट एंड फिगर की बात करेंगे, क्योंकि फैक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोगों ने जो है उसका भी चार्ट लिया है और उस चार्ट से जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं कि 12वीं सदी में जो है बौद्ध विहार जो मैंने बताया उसकी अधिकता के कारण जो बिहार का नामकरण पड़ा। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो बिहार जो है वो आपको अक्षांश जो है वो 24-20-10 से 27-31-15 जो है उत्तरी अक्षांश तक, मतलब 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड जो है वो आपको नॉर्थ अक्षांश तक है। उसी तरह से देशांतर जो है आपको 83-19-50 पूर्वी देशांतर से 88-17-40। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये डाटा जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जब आप उल्टा के देखेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको पलट इसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। बिहार की आकृति जो है वो आयताकार जैसा है, आप लोग देख रहे हैं मोटा मोटी इस तरह का फिगर बनाता है। ठीक है, चतुष्कोणीय टाइप का फिगर बनाता है। अगर हम बिहार के निर्माण की बात करें तो बिहार के निर्माण की कहानी जो है वो देखिए, आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में जानते होंगे कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 12 दिसंबर 1911 को किया गया था, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, और इसी दिल्ली दरबार में जो है वो आपको घोषणा की गई थी कि जो है वो राजधानी दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा। फिर 1912 में जो है राजधानी दिल्ली बनी। तो उसी दिल्ली दरबार में जो है वो पृथक बिहार मतलब बंगाल से जो है वो पृथक बिहार बनाने की जो है घोषणा कर दी गई थी। लेकिन ये घोषणा कब जो है अमल में आई? तो 22 मार्च 1912 को अमल में आई। यही कारण है कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या हुआ? तो जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो उसमें जो उस समय का जो बिहार था उसमें बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी, लेकिन फिर जो है समय आता है 1 अप्रैल 1936, और 1 अप्रैल 1936 को जो है वो बिहार से जो है वो उड़ीसा भी अलग हो गया। ठीक है, फिर आगे समय बढ़ा, आगे समय बढ़ा तो फिर जो है मांग की जाने लगी झारखंड की। तो फिर लास्ट में जो है
जो बिहार का विभाजन हुआ है, सबसे लेटेस्ट जो विभाजन हुआ है वो झारखंड के रूप में हुआ है, जो हुआ है 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से जो है वो झारखंड अलग हो गया है। ठीक है, 15 नवंबर जो है 2000 को झारखंड अलग हुआ है, और यही आपको लेटेस्ट जो है वो अब जो बच गया है वो वर्तमान का बिहार है। ठीक है, फिर 2001 में आप लोग जानते हैं कि जो है वो कितने जिले थे, तो 2001 एक से पहले जो है जिस समय बिहार बना उस समय 37 जिले थे, लेकिन अरवल बन गया 2001 में, तो फिर जो है 38 जिले हो गए। तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक है, जैसे 1912 से पहले जो है वो बिहार बंगाल का हिस्सा था। 1912 में बिहार, आज का जो बिहार, उड़ीसा और झारखंड था, वो बिहार नाम से अलग हो गया 22 मार्च 1912। फिर आपको 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, फिर 2000 में झारखंड अलग हो गया, जो बचा वो आज का बिहार है। ठीक है, और झारखंड जो अलग हुआ था वो खनिज वन संपदा के आधार पर अलग हुआ था, और बिहार से, तत्कालीन बिहार से 47% के आसपास जो है वो भूभाग क्षेत्रफल लेके अलग हुआ था। मतलब 47%, मतलब लगभग आधा ही मान के चलिए, आधा से थोड़ा ही कम था जो है झारखंड के पास है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो कुछ फैक्ट है जिसको आप लोगों को एकदम ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है कि मतलब यहाँ पर देखिए 46% यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्ट, 46% के साथ 28वां राज्य बना था झारखंड, और 29वां राज्य कौन बना है? तेलंगाना। ठीक है, जो 2 जून 2014 को बना। हालांकि जब जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो उसके बाद 28 ही राज्य भारत में बचे, अभी 28 ही राज्य है। लेकिन जो है एग्जैक्ट जिस समय निर्माण हुआ था उस समय की ये बात है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का जो ओवरऑल क्षेत्रफल है वो आपको 94,163, मोटा मोटी आप 94,000 याद रखिए, क्योंकि ये सब डाटा एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। बिहार जो है वो देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को कवर करता है? तो 2.86। ठीक है, 2.86% क्षेत्रफल को कवर करता है। अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो आपको भारत का 12वां राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से जो है वो आपको तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र और 3 नंबर पे बिहार है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बिहार की जो है जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की जनसंख्या जो है 10,40,99,452। ये डाटा है आपको 2011 की जनगणना का। लेकिन 2023 में जो बिहार की जातिगत जनगणना हुई थी उसके हिसाब से बिहार की आबादी है 13.07 करोड़। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करें कि बिहार में देश की कितनी परसेंट आबादी रहती है, तो 8.6% आबादी रहती है। अब देखिए, 2.6% क्षेत्रफल पर 8.6% आबादी रहती है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तीसरा वाला राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। और एक और बात है, मैप में अगर आप गौर कीजिएगा तो बिहार में जो है ना, जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो थोड़ा कम नजर आता है, और चौड़ाई जो है ज्यादा नजर आता है। जैसे ये मैप है, इसमें आप देखिए गौर से, ये आपको दिखेगा कि ये अगर जो लंबाई अगर हम इसको मानते हैं तो ये कम है, यानी ये जो है ये आपका मात्र जो है वो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 345 किलोमीटर माना जाता है। और चौड़ाई देखिए, चौड़ाई जो है अगर हम इधर से लेते हैं तो चौड़ाई कितना है? चौड़ाई जो है वो आपको 483 किलोमीटर माना जाता है। इस दोनों बात का जो है ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा। ठीक है, 345 और 483, और क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ जो है डाटा दिया गया है प्रशासनिक दृष्टिकोण से कि कितना कितना क्या है, तो आप लोग जान जाइए कि बिहार में जो है टोटल 9 कमिश्नरी है, जिसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, स्टेट को कमिश्नरी में बांटा जाता है, जिसको हिंदी में प्रमंडल बोला जाता है। प्रमंडल को जिला में बांटा जाता था, जिला 38। ठीक है, 38वां जिला मैंने बता दिया, ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से। और पुलिस जिला अगर कोई पूछे तो पुलिस जिला 40 है। पुलिस जिला कितना है? तो 40 है। कौन कौन दो एक्स्ट्रा है? तो बगहा, बगहा और नवगछिया, ये जो जिला है ये आपको पुलिस जिला है। बगहा और नवगछिया जो है पुलिस जिला है, अलग से इसको बनाया, ये पुलिस प्रशासन के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए जो बहुत ज्यादा जो है वो ये नहीं सोचना है कि 38 लगाए कि 40 लगाए, वहां पर जो है बिल्कुल क्लियर रहेगा। उसके बाद जो है जिलों को बांटा जाता है अनुमंडल में। तो अनुमंडल टोटल कितने हैं? तो अनुमंडल है हमारे यहाँ 101। क्या है? 101 अनुमंडल है। उसके बाद अनुमंडल से नीचे क्या होता है? तो ब्लॉक। क्या होता है? ब्लॉक। अब ब्लॉक कितने हैं? तो ब्लॉक है 534। ब्लॉक कितने हैं? तो ब्लॉक है 534। ब्लॉक कितने हैं?
तो ब्लॉक है आपको 534। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक को भी किस में बांटा जाता है, तो ब्लॉक को बांटा जाता है पंचायत में। ठीक है, अब पंचायत कितने हैं, तो पंचायत को लेकर के बहुत जगह जो है आपको डाटा में कंफ्यूजन मिलेगा, लेकिन 8053 पंचायत। ठीक है, 8053 पंचायत है। ठीक है, बहुत जगह आपको 8300 8400 ये भी मिलेगा, तो एक बार आप जो है चेक कर लेंगे बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर, मेरे ख्याल से 8053 ही जो है एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, तो ये जो है आपको मैंने बता दिया कि नीचे से ऊपर तक का। ठीक है, कि बिहार में ऐसे ऐसे जो है वो प्रशासन, ऐसे ऐसे जो है पुलिस का डिवीजन है। इसके अलावा भी आपको पूछा जा सकता है कि बिहार में जो है कितने नगर निगम है, तो 19 नगर निगम। ठीक है, नगरीय क्षेत्र के हिसाब से भी आपको पूछा जा सकता है। बिहार में एक ही महानगर है जो हम बोलते हैं पटना महानगर है, राजधानी आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, इस चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, इससे भी जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखिए, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, बिहार की विधायिका के बारे में, मतलब यहाँ का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो नियम कानून बनाती है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए 40 जिला तो पहले ही बता दिया। बिहार में द्विसदनीय जो है यहाँ पर विधानमंडल है, मतलब यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसमें से एक बिहार भी है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह से बिहार में जो है विधानसभा है लोकसभा की तर्ज पर, और राज्यसभा की तर्ज पर क्या है, विधान परिषद है। ठीक है, तो उसी के बारे में दे रहा है कि द्विसदन है। उसके बाद सीटों की संख्या अगर हम बात करते हैं, तो बिहार में 243 विधानसभा की सीट है। हाल फिलहाल में चुनाव भी हुआ है, आप सभी को पता है। ठीक है, इससे भी जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं, तो विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, 75, यानी 75 सीटें हैं। ठीक है, वैसे भी जनरली रूल क्या है कि विधानसभा के टोटल सीट का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि 80 के आसपास सीट होनी चाहिए, 81, लेकिन यहाँ पर 75 सीट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बिहार में जो लोकसभा की 40 सीट है, ठीक है, और राज्यसभा की कितनी सीट है, तो 16 सीट है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि बिहार में जो है 243 में जो है ना, टोटल कितनी सीटें रिजर्व है, तो 40 सीटें जो है रिजर्व है। आप लोग जानते हैं कि अभी तक जो है वो आपको विधायिका में भी रिजर्वेशन मिलता है, एससी और एसटी वर्ग को, तो दोनों को रिजर्वेशन मिलता है। तो बिहार में टोटल 40 सीटें रिजर्व है, जिसमें 38 सीट जो है वो एससी को के लिए रिजर्व है, और दो सीट जो है वो आपको एसटी के लिए जो है रिजर्व है। ठीक है, जिसमें कटोरिया और मनिहारी ये दो विधानसभा का सीट है। कटोरिया जो है वो बांका जिले में है। कटोरिया कहाँ है, तो बांका जिले में है, ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मनिहारी, मनिहारी जो है वो आपको कटिहार जिले में, मनिहारी कहाँ है, तो कटिहार जिले में। तो इस दोनों का जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा में भी 40 में से 6 सीट जो है वो बिहार में रिजर्व है, और किसके लिए रिजर्व है, तो एससी के लिए रिजर्व है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। ये 6 सीटें कौन कौन सी है, तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये जो 6 सीटें हैं वो आपको एससी के लिए बिहार में अभी जो है वो रिजर्व है। तो अब आप लोग जो है बिहार की विधायिका के बारे में हमें उम्मीद है कि जरूर एक झलक आप लोग समझ गए होंगे। हो सकता है कि ये डाटा और फैक्ट जो है वो थोड़ा सा याद करने में टाइम लगे, लेकिन याद कर ही लेना है, क्योंकि जो मैं आज बता रहा हूँ इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया है ये वाला पार्ट, कि जो है नेपाल से जो है वो 7 जिले टच करते हैं, और आपको क्रम से जो मैंने बताया है आपको, ये क्रम से याद कर लेना है कि 7 जिले कौन-कौन है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, देखिए यहाँ पर शिवहर है, लेकिन शिवहर जो है वो कहीं भी बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से टच नहीं करता। ठीक है, शिवहर बीच में है। उसके बाद सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो क्रम से आप लोग जो याद कर लेंगे, बंगाल से 3 जिले टच करते हैं, झारखंड से 8 जिले, और उत्तर प्रदेश से फिर 8 जिले जो है वो टच करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, जिलों की संख्या भी और जिलों का नाम भी याद रखना है। शुरू-शुरू में परेशानी होगी, लेकिन एक बार अगर फिट हो गया तो फिर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि कुछ राजकीय प्रतीक के बारे में भी एग्जामिनेशन में कभी-कभी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, भाषा जो है वो हिंदी है यहाँ की राजकीय भाषा। द्वितीय राजकीय भाषा जो है यहाँ पर जो है वो उर्दू, यहाँ पर जो है मान्यता दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची में हिंदी और उर्दू के अलावा बिहार के मैथिली भाषा को भी शामिल किया जा चुका है। आप लोग इससे भली-भांति अवगत हैं।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय जो पशु है वो बैल है, राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है, राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष है। उसके बाद जो है अगर खेल की बात करें तो कबड्डी है। उसके बाद मछली जो है वो मांगुर है। इसके बाद जो है गीत जो है वो आपको ए मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार है। उसके बाद जो प्रार्थना जो है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें नाच करे। यहाँ पर गीत के बारे में जो है वो याद रखिएगा, ये सत्यनारायण जी ने लिखा है, सत्यनारायण प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, सत्यनारायण प्रसाद ने इसको लिखा है कि मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। ये मतलब एक तरह का गीत है, आप सुनिएगा, बिहार का राष्ट्रीय गीत है, समारोह में जो है आप लोग सुनते होंगे। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि पुष्प गेंदा है, पशु जो है बैल है, पक्षी गौरैया है, खेल कबड्डी है, नृत्य जट जटिन है, फल जो है आम है। उसके बाद जो है आपको वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष है, मछली जो है मांगुर है, खाना जो है लिट्टी चोखा है। ये सब फेमस चीजें हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है बेहतरीन तरीके से। उसके बाद देखिए, अगर कुछ और जो एग्जाम में अगर इंट्रो से अगर कुछ क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन से, तो ये भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जैसे कि बिहार जो है विश्व में प्रथम है, तो किन मामलों में प्रथम है? तो देखिए, यहाँ पर जो है ना विश्व का पहला गणतंत्र आप लोग सुने होंगे, लिच्छवी वज्जी। तो उसी में जो है आप लोग वज्जी संघ में जो है लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था, वही विश्व का पहला जो है लोकतंत्र हुआ करता था। उसके बाद प्राचीन वैभवशाली नगरों में जो है वो बिहार का जो है वो पाटलिपुत्र शहर जो है इसका नाम आता है। बिहार में जो है विभिन्न धर्मों का जो है उद्भव केंद्र भी रहा है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म प्रमुख है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उसके बाद सबसे प्राचीन जो स्तूप है वो आपको पिपराहवा में है, जो भारत नेपाल सीमा पर है। उसके बाद विश्व की जो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, ऐसे तो 3 बौद्ध संगति जो है वो बिहार में ही हुई। ठीक है, आप लोग को याद है राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में। लेकिन यहाँ पर जो है प्रथम की बात कर रहा है तो राजगिरी में हुई थी। उसके बाद जो है जैन संगति प्रथम जो है पाटलिपुत्र में हुआ है। प्रथम गणितज्ञ जो है वो पूरे विश्व के वो आर्यभट्ट हुए हैं। उसके बाद जो है वो आपको अशोक, जो प्रथम जो दयालु शासक थे जिन्होंने अस्त्र शस्त्र का त्याग किया था। उसके बाद जो प्रथम योग विश्वविद्यालय भी आपको मुंगेर में। ये तो हो गया कि विश्व का फैक्ट से बात, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी इससे भी आ सकते हैं, हालांकि जो मैंने पीछे बताया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखिए कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, सब लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हुई है 2013 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय जो है बिहार का, वो कौन है? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है। प्रथम विधि बिहार का जो है वो चाणक्य है, चाणक्य जो है वो विधि विश्वविद्यालय है, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है। सॉफ्टवेयर पार्क जो है पटना में है, टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में है। ठीक है, उसी तरह से आपको जो और भी चीजें हैं जिसके बारे में जो है आपको बताया गया है। अब देखिए, आज के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया है बिहार में प्रथम। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और आने की भी संभावना है। इसमें सबसे पहला देखिए कि बिहार के जो है राज्यपाल, तो पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। लेकिन ये सारा डाटा जो है आपको जो है वो स्वतंत्रता के बाद का जो है सारा पद का डाटा है। तो पहले राज्यपाल जो है अंग्रेजी समय में कौन बने थे? तो डेविड शिप्टन। कौन बने थे? तो डेविड शिप्टन बने थे। इनका नाम याद रख लीजिएगा, शिप्टन। जेम्स डेविड शिप्टन इनका पूरा नाम है, जो एक अंग्रेज थे, जो बिहार के पहले राज्यपाल हुए ब्रिटिश काल में। और ब्रिटिश काल में ही प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद बने जयराम दास दौलत राम। वहीं मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिन्हा जो है मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये स्वतंत्रता के बाद। और स्वतंत्रता से पहले जो मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये भी याद रखिए, ब्रिटिश कालीन पहले मुख्यमंत्री। और भी मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ फैक्ट आता है। महिला मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी जी थी। उनके बाद अगर उनसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो है हरिजन मुख्यमंत्री, हरिजन मुख्यमंत्री हुए जिनका नाम था भोला पासवान, पासवान शास्त्री। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीएम में, तो आपको एक निर्दलीय मुख्यमंत्री, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री में आपको नाम आता है महामाया प्रसाद।
वहीं अगर हम बात करते हैं मुस्लिम मुख्यमंत्री, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री में किनका नाम आता है? अब्दुल गफूर। किनका नाम आता है? अब्दुल गफूर का नाम आता है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा फैक्ट एक जगह आपको मिल नहीं भी मिल सकता है। उसके बाद देखिए, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। अब जुडिशरी की बात आती है तो देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1916 में होती है। ठीक है, और इसके पहले जो है वो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं जो एक अंग्रेज थे, जिनका नाम था एडवर्ड जेम्स कैमियर। तो कैमियर नाम से हम लोग याद रखते हैं। कैमियर जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और पटना हाई कोर्ट के पहले भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम था फजल अली। क्या नाम था? फजल अली। और महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी उनका नाम है रेखा मनहर लाल देसी। और सुप्रीम कोर्ट में प्रथम बिहारी जो मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम था भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। वो अलग से आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है पटना था, स्थापना 1948 में। लेकिन यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाता है। प्रथम दूरदर्शन अगर पूछा जाए तो मुजफ्फरपुर लगाइएगा, 1978। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम जो है वो आधुनिक युग का प्रथम विश्वविद्यालय, मतलब बिहार का प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय जो है वो पटना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1917 में होती है। और बिहार का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय अगर पूछा जाता है तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि आपको पूसा में पड़ता है। और पूसा है आपको समस्तीपुर में। पूसा कहाँ है? तो समस्तीपुर में। प्रथम महाकवि विद्यापति है। प्रथम अंग्रेज यात्री रोलॉफ फिंच। और यहाँ पर जो सिख गुरु थे उनकी यात्रा होती है, प्रथम सिख गुरु, 9वें सिख गुरु और 10वें सिख गुरु की। ठीक है, तो ये गुरु नानक थे जिनका प्रथम यात्रा हुआ। उसके बाद समाचार पत्र से भी क्वेश्चन आता है। प्रथम हिंदी दैनिक पूछेगा तो सर्व हितैषी, ध्यान दीजिए, हिंदी दैनिक है। प्रथम अंग्रेजी दैनिक अगर पूछेगा तो द सर्च। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो वो था बिहार बंधु, जो बिहार का पहला समाचार पत्र। न केवल हिंदी बल्कि बिहार का ही पहला समाचार पत्र था, 1874 में आया था। लेकिन ये साप्ताहिक था। दैनिक जो है फिर सर्वहितैषी आ जाता है 1882 में आगे चल के। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में जो था द बिहार हेराल्ड। क्या नाम था? बिहार हेराल्ड। हेराल्ड जो आता है वो आपको अंग्रेजी साप्ताहिक था। और फिर जाके अंग्रेजी दैनिक जो है 1918 में, जो ये 1875 में ही आया था, 1918 में फिर द सर्च लाइट आ जाता है। उसके बाद जो प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी का जो तारामंडल है उसको बोलते हैं। प्रथम गंगा डॉल्फिन वाला जो है वो विक्रमशिला में है, जो भागलपुर में है। तो ये जो फैक्ट है इसको आप लोगों को आत्मसात कर लेना है, नोट कर लेना है और याद कर लेना है। इससे क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी के पीटी में भी कई बार आ गया है। उसके बाद देखिए, आपको ये 8 जिले हैं, कुछ जिले हैं जिसका मुख्यालय अलग अलग, मतलब नाम थोड़ा सा बदला हुआ है। जैसे पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय जो है बेतिया में है, बेतिया नाम से हम लोग जानते हैं। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी में होगा। फिर देखिए, भोजपुर जिला का जो मुख्यालय है वो आरा में है। कैमूर जिला का मुख्यालय को हम लोग भभुआ के नाम से जानते हैं। सारण जिला को हम लोग छपरा। बहुत लोग जो है इसका पर्यायवाची समझ लेते हैं, मतलब जब हम लोग आरा बोलते हैं तो भोजपुर समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है कि जिले का नाम जो है वो ऑफिशियल नाम ये है, लेकिन उसका मुख्यालय जो है एक शहर में स्थित है, जिस शहर का नाम आपको इधर दिया गया। जैसे रोहतास का जो मुख्यालय वो सासाराम में स्थित है। वैशाली का मुख्यालय जो है हाजीपुर में स्थित है। नालंदा का मुख्यालय जो है बिहार शरीफ में स्थित है। तो ये कुछ शहर है। अब बाकी जितने भी मतलब 30 जिले हैं उसका मुख्यालय जो है उन्हीं के नाम पे है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और ये तो परमंडल वाला है जो मैंने पहले ही बता दिया है। आप लोग को ध्यान रखना है कि सबसे कम जिले जो है भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले, और सबसे ज्यादा जिले जो है वो देखिए पटना में है। उसके बाद मुंगेर में 6 जिले हैं और तिरहुत में, तीनों में जो 6-6 जिले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को किसमें कितने जिले हैं। और ये थोड़ा सा जो है आपको डाटा है जनगणना वाला, जिसको हम लोग जो है अलग से देख लेंगे कि क्या क्या है, क्योंकि जनगणना जो है वो अपने आप में ही एक टॉपिक है, तो इसको हम लोग जो है बाद के लिए रखते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं, एक राउंड जो है वो लगा लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार का नामाकरण का मुख्य कारण क्या है, बताइए आप लोग। तो बिहार के नामाकरण का मेन रीजन जो है आप लोगों को पता है कि नामाकरण जो हुआ है वो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण हुआ है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में। उसके बाद बिहार किस भौगोलिक जो है क्षेत्र में स्थित है। तो जब आप भारत का मैप देखिएगा, इस तरह से अगर मान लेते हैं भारत का मैप है, तो यहाँ पर जो है आपको बिहार की स्थिति जो है स्पष्ट होगी। तो इसका मतलब जो है ऊपर में तो नॉर्थ होता है और इधर जो है आपका क्या होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, इधर ईस्ट होता है, तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट में है, यानी उत्तर पूर्व भारत में है। ठीक है,
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? मैंने आपको बताया था कि ये डाटा आपको याद कर लेना है, 24-20-10 से 27-31-15। जैसे हमको याद है वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए। फिर आप देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार का देशांतरीय जो है वो विस्तार कितना है? तो 83-19-50 से 88-17-40, ये पता है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय आकृति है, आयताकार आकृति है। ठीक है, तो आयताकार अगर चतुष्कोणीय नहीं रहे तब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, बहुत जगह आयताकार भी रहता है लेकिन चतुष्कोणीय जो थोड़ा सा बेटर है उससे। उसके बाद देखिए बिहार अपना स्थापना दिवस जो है वो कब मनाता है? तो 22 मार्च को मनाता है। 22 मार्च 1912 को जो है वो जो है अलग हुआ था। किससे? तो बंगाल से। और फिर अगर पूछेगा कि उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को। तो उड़ीसा अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाता है। फिर जो है झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000। तो झारखंड अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 जो है वर्ग किलोमीटर है। फिर बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ? तो अंतिम जो है झारखंड बना है, वो बना है आपको 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार का जो है वो गठन उड़ीसा सहित कब हुआ था? मतलब बिहार जो है उड़ीसा को लेके जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ये चीजें आपको ध्यान में होगा। अब देखिए इसमें जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 1912। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? 1911 में जो दिल्ली दरबार में घोषणा हो गई थी, ठीक है, 22 मार्च को जो है वो अलग भी होने का जो है ऑफिशियल जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन एग्जैक्टली अलग जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था। ठीक है, जो अलग होने की एग्जैक्ट तारीख है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बिहार का कुल जनसंख्या जो है 10 करोड़ जो है वो 41 लाख 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार कुछ है 452, यही है ये जनगणना के हिसाब से। आजादी का जनगणना में 13.07 करोड़। उसके बाद बिहार की औसत वर्षा, ये सब फैक्ट जो है आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि औसत वर्षा जो है कितनी होती है। तो ये देख लीजिएगा, अभी करंट डाटा मेरे ख्याल से 112 सेंटीमीटर के आसपास जो है एवरेज वर्षा है। और मैप देख लीजिएगा कि मैप में जो है वो कुछ और चीजें हैं, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा। तो देखिए इसमें इसमें आप देख लीजिएगा कि एक चीज इसमें देखिए कि आप लोग को ये पूछा जा सकता है कि सबसे जो है उत्तरी जिला कौन है, सबसे दक्षिणी जिला कौन है, सबसे पश्चिमी जिला कौन है, सबसे जो है पूर्वी जिला कौन है। आप लोग देख के जो है समझ जाइए। देखिए सबसे अगर उत्तरी जिला पूछेगा तो आप लोग गौर कर रहे हैं, सबसे उत्तरी यानी ऊपर में यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है। सबसे अगर दक्षिणी जिला पूछता है तो दक्षिणी जिला आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर अगर आप स्केल रखिएगा तो सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे आपको गया झुकता हुआ दिखाई देगा, तो सबसे दक्षिणी जिला गया है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पश्चिमी जिला, तो सबसे जो है वो पश्चिमी जिला आप लोग गौर कीजिएगा तो यहाँ पर जो है कैमूर नजर आएगा। ठीक है, सबसे पश्चिम में। और सबसे पूर्वी जिला अगर आप लोग देखिएगा तो सबसे पूर्वी जिला आपको जो है वो किशनगंज नजर आएगा। सबसे जो है पूर्वी जिला जो है किशनगंज नजर आएगा। कुछ जो है डाटा की बात है जिसको मैं बता देता हूँ, जो कि मैंने पहले नहीं बताया, कि बिहार का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, वो कौन है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। ये क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वो है आपको पटना जिला। ठीक है, जो बिहार का एकमात्र महानगर है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से ऊपर है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि में जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन है? तो शेखपुरा। ठीक है, जो शेखपुरा जिला के बारे में जो है मैंने बताया था, यहाँ पर है शेखपुरा जिला, जो आपको किसके हिसाब से सबसे छोटा जिला है? तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। तो ये भी कुछ फैक्ट था, चूंकि मैंने पहले बताया नहीं था तो क्वेश्चन के क्रम में हमको एकाएक जो है ध्यान आ गया, मैंने आपको ये चीजें रिवाइज करवा दिया। अब देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में कुल प्रमंडल तो 9 प्रमंडल। ठीक है, आप लोग को मैं 38वां जिला कौन है? तो 38वां जिला जो है अरवल है, जो जहानाबाद से कब अलग हुआ था? तो 2001 में अलग हुआ था। उसके बाद बिहार में कुल पुलिस जिला तो 40 है। ठीक है, कौन कौन एक्स्ट्रा में है? बाघा, नवगछिया। उसके बाद बिहार विधानसभा में कुल सीट 243। बिहार विधान परिषद में कुल सीट तो 75। उसके बाद लोकसभा में जो बिहार में कितना सीट आरक्षित है? 6 सीट आरक्षित है। उसके बाद जो बिहार में राजभाषा कौन है? तो पहली है हिंदी, और दूसरा अगर पूछता तो उर्दू होता। द्वितीय तो देखिए क्वेश्चन आ ही गया, उर्दू है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु बैल है। ठीक है, पहले जो है वो रीछ हुआ करता था। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पक्षी गौरैया है। फिर देखिए बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वृक्ष जो है पीपल या बोधि वृक्ष है।
ठीक है। उसके बाद जो है बिहार का राजकीय गीत किसने लिखा है? ठीक है, ए मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, मैंने बताया था सत्यनारायण प्रसाद ने लिखा है, जो मैंने आपको बताया भी है। बिहार की राज्य की उत्तर में किस देश की सीमा? तो उत्तर में तो जानते हैं नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में पश्चिम बंगाल। अब देखिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, जिसको जानबूझ के ऐसा बनाया गया है। बिहार के किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं? तो सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले। कौन कौन जिले हैं बताइए आप लोग? ये 3 जिले हैं आपका, जिसका नाम है सारण, सिवान और गोपालगंज। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले। कौन कौन? मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 6 जिले। कौन कौन है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। उसके बाद देखिए पटना प्रमंडल में कितने जिले? तो 6 जिले। कौन कौन है? पटना है, नालंदा है, उसके बाद आपका भोजपुर है, और भोजपुर के बाद बक्सर है, फिर कैमूर है और रोहतास है। ये 6 जिले हैं। अब देखिए सबसे अधिक जिले क्या हों? ये तीनों में सबसे अधिक जिले हैं और ये हाईएस्ट है 6 तो इसलिए इसमें एक ऑप्शन हम लोग ऐड कर देते हैं, एक से अधिक। जो बीपीएससी पूछती है वहीं से ये क्वेश्चन लिया भी गया है, ठीक है। और यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और सबसे कम जिले जो किस प्रमंडल में है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे हम लोग जो है समाप्त करते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। आगे आने वाले समय में हम लोग जो है वो लगातार जो है इसको करेंगे। पहले हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री जो है बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ज्योग्राफी, उसके बाद जो अदर पोर्शन है उसको हम लोग देखेंगे। मतलब बिहार स्पेशल को हम लोग अभी पहले टारगेट कर रहे हैं, फिर स्टैटिक के पोर्शन पर भी आएंगे। तो जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका सारा पीपीटी क्विज वगैरह जो है आपको वहीं पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए शानदार जानदार सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।